आज के वीडियो में हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन के बारे में बात करेंगे। हमारा मेन टॉपिक रहेगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन काम कैसे करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब कोई पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है यानी SpO2 डाउन हो जाता है, तब उसे प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उस टाइम डॉक्टर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज करने की सलाह देता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का यूज छोटे हॉस्पिटल में और घर पर पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए होता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हवा में से ऑक्सीजन बनाने का काम करता है। मशीन के अंदर से जो प्योर ऑक्सीजन पेशेंट को मिलता है वो 93% to 95% तक प्योर ऑक्सीजन होता है और मशीन का ऑक्सीजन ड्राई होता है। इसीलिए पेशेंट को डायरेक्ट ऑक्सीजन देने की जगह उस ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफायर बोतल में से पास करके ही पेशेंट को दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काम कैसे करता है। सबसे पहले हम हमारे आसपास की जो फ्रेश एयर है यानी हमारे आसपास जो हवा है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे आसपास जो फ्रेश एयर है यानी एटमॉस्फेयर में टोटल 100% फ्रेश एयर में से 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अदर गैसेस होते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आसपास की फ्रेश एयर को कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस कर लेता है। कंप्रेसर में से एयर सीव बेड में पास होती है। सीव बेड में एक प्रोसेस होती है, वहां पर एयर में से नाइट्रोजन और अदर गैसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और मशीन सीव बेड में से प्योर ऑक्सीजन ही बाहर निकालता है। अब हम इस प्रोसेस को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पार्ट कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या करता है, आसपास की जो एयर मशीन के अंदर दाखिल होती है उसे कंप्रेस कर लेता है। कंप्रेस्ड एयर जो है वो आगे पास होती है, हीट एक्सचेंजर में से पास होकर स्टोरेज टैंक में आती है। स्टोरेज टैंक में से 4-वे सोलेनोइड वाल्व के थ्रू सीव बेड में दाखिल होती है। दोस्तों ये 4-वे सोलेनोइड वाल्व क्या करता है कि मशीन के अंदर 2 सीव बेड होते हैं, तो एक साइकिल में पहली हाफ साइकिल में सोलेनोइड वाल्व क्या करेगा, पहले सीव बेड में एयर को दाखिल करने देगा, तब दूसरे सीव बेड में कोई एयर दाखिल नहीं होगी। जब पहले सीव बेड की प्रोसेस पूरी हो जाती है तब वो दूसरे सीव बेड में, दूसरी जो हाफ साइकिल है उसमें दूसरे सीव बेड में एयर को दाखिल करेगा, तब पहले सीव बेड में कोई एयर नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये सोलेनोइड वाल्व का फंक्शन है जो हम आगे जाके थोड़ा उसका और अभ्यास करेंगे। तो स्टोरेज टैंक में से 4-वे सोलेनोइड वाल्व के थ्रू सीव बेड में दाखिल होती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अंदर टोटल 2 सीव बेड होते हैं। सीव बेड जियोलाइट मॉलिक्यूलर से भरा होता है, यानी सीव बेड के अंदर जियोलाइट मॉलिक्यूलर होता है जो नाइट्रोजन और अदर गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और सीव बेड में से प्योर ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यहाँ पर पहली हाफ साइकिल में सोलेनोइड वाल्व के थ्रू पहले सीव बेड में एयर दाखिल होती है। वहां पर 3 सेकंड में एयर का प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2.5 टाइम प्रेशर बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले सीव बेड के अंदर वैसी प्रोसेस सेम दूसरे सीव बेड में भी होती है। तो पहले सीव बेड में जब एयर दाखिल होती है तब 3 सेकंड की प्रोसेस में एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2.5 टाइम प्रेशर बढ़ जाता है। अब एयर में जो नाइट्रोजन और अदर गैसेस होते हैं वो जियोलाइट मॉलिक्यूलर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सीव बेड के अंदर जो जियोलाइट मॉलिक्यूलर्स हैं उसमें नाइट्रोजन और अदर गैसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहां से प्योर ऑक्सीजन बाहर निकलकर ऑक्सीजन टैंक में स्टोरेज होता है। तो पहली हाफ साइकिल पूरी होने के बाद दूसरी हाफ साइकिल में 4-वे सोलेनोइड वाल्व चेंज हो जाता है और एयर को दूसरे सीव बेड में दाखिल करता है। वहां पर भी सेम पहले सीव बेड जैसी प्रोसेस होती है और एयर में से नाइट्रोजन और अदर गैसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं
और ओनली प्योर ऑक्सीजन ही बाहर निकलकर स्टोरेज टैंक में पहुंचता है। दोनों सीव बेड में से अल्टरनेट प्योर ऑक्सीजन बाहर निकलकर ऑक्सीजन टैंक में स्टोरेज होता है। तो मित्रों, ये 2 हाफ साइकिल पूरी होकर एक साइकिल पूरी होती है। ऑक्सीजन टैंक में जो ऑक्सीजन स्टोरेज हुआ है उसको हम फ्लो मीटर के मदद से कंट्रोल करके पेशेंट को दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो फ्लो मीटर है उसका रोल ये है कि मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम 5 लीटर ऑक्सीजन बाहर निकाल सकता है। यानी कि पेशेंट को मान लीजिए कि 2 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हम फ्लो मीटर की मदद से 2 लीटर सेट करते हैं, तो वहां पर पेशेंट को 2 लीटर ही ऑक्सीजन डिलीवर होता है। तो ऑक्सीजन टैंक में से ऑक्सीजन को फ्लो मीटर की मदद से कंट्रोल करके ह्यूमिडिफायर बॉटल में वो ऑक्सीजन पास होता है, तो ड्राई ऑक्सीजन थोड़ा मॉइस्चरेड ऑक्सीजन होकर पेशेंट को डिलीवर होता है। तो दोस्तों, इस तरह से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन हवा में से ऑक्सीजन बनाकर पेशेंट को प्योर ऑक्सीजन यानी कि 93% to 95% ऑक्सीजन डिलीवर करता है, जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो भी समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं कमेंट बॉक्स को हर रोज देखता हूँ और आपको उसका उत्तर भी दे सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काम कैसे करता है वो सबको पता चले। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।